हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो बहुत सारे साथी को समझ में नहीं आता है। मेरे दोस्त, वो टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव एवं धारा। नाव एवं धारा का रिलेटेड जो भी सवाल होगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरे भाई, ये एक पहला क्लास है और आप इस क्लास को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आपको इस क्लास में पहले कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद आपको सेकेंडों में सवाल के साथ कैसे खेलना है ये भी तरीका बताएंगे। मेरे भाई, ये आपका क्लास 1 है और जैसे सवाल जो पूछा गया है ना, ऐसे सवालों को आप 10 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। मेरे दोस्त, बिल्कुल आपको कम से कम समय में सवाल को लगाने का अप्रोच बताएंगे, मेथड सिखाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए कंसेप्ट को पहले जान लेते हैं। मेरे दोस्त, कंसेप्ट जो होता है ना, देखिए, अगर ये मान लेते हैं नदी है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नदी है। अगर नाव चलेगा मेरे भाई, अगर बोट चलेगा तो इसमें तो धारा का भी स्पीड होगा। धारा का स्पीड होता है तो हमारा जो कहेगा नदी के प्रतिकूल, आपको कहेगा नदी के अनुकूल, तो नदी के अनुकूल जब कहेगा तो इसमें हो जाएगा बोट प्लस स्ट्रीम का। यानी आप एक चीज को गौर किए हैं, अगर जिस डायरेक्शन में नदी बह रही होती है उस डायरेक्शन में अगर नाव को चला देते हैं तो नाव का स्पीड बढ़ जाता है। नाव का स्पीड कैसे बढ़ता है, तो उसमें नाव का भी चाल रहता है और हमारा स्ट्रीम यानी कि धारा का भी चाल होता है कि नहीं होता है। तो उसके कारण नाव क्या होता है, ज़्यादा स्पीड से चलता है। और अगर मान लीजिए ये नदी है, इसमें अगर नाव को चला रहे हैं और जब डायरेक्ट हमारा पानी का डायरेक्शन इधर है और नाव हमारा इधर से आ रहा है, तो आप बताइए जब नाव का डायरेक्शन हमारा विपरीत हो जाता है तो मेरे भाई कैसे नाव आएगा। तो यहाँ पे जो होता है, एक बात आपको याद रखना होगा, जो स्ट्रीम का चाल जो होता है हमेशा कम होता है। हमेशा कम होता है तो किसके तुलना में, बोट की तुलना में। और बोट का अधिक होता है, इसीलिए ना बोट जो है वो उस धारा को काटते हुए आगे आएगा। यानी यहां जो कह देगा धारा के विपरीत, तो मेरे भाई धारा के विपरीत जब भी होगा तो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा। यानी बोट प्लस स्ट्रीम को कहते हैं मेरे दोस्त, ये डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डीएस इसको कहते हैं अप स्ट्रीम यानी यूएस। इस बात को आप समझिए। आइए इस पे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक दो को, उसके बाद आपको बताएंगे, सिखाएंगे, तो आप आसानी से समझ पाइएगा। मान लीजिए आपसे कह देगा बोट का स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारा स्ट्रीम का जो है चाल है कितना, तो मान लेते हैं आप 20 किलोमीटर, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नाव का चाल है और ये हमारा धारा का चाल है। तो यहाँ पे कहेगा धारा के अनुकूल अगर चलेगा, तो धारा के अनुकूल चलेगा तो कितना हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम का बात बोले तो डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर यहीं पे अप स्ट्रीम यानी यूएस का बात कर देगा तो आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा कि नहीं, यानी 20 में से 10 घटाइएगा तो कितना होगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन आपको यहां समझना यह है मेरे भाई, ये चीज तो आपको पता होगा, ये चीज तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहां समझना यह है जो आपको कैसे हैंडल करना है सवालों को, जरा देखिएगा। तो सुनिएगा, समझिएगा, सवाल यहीं से आपको क्रिएट करके बताते हैं, जरा देखिएगा। अगर कह देगा इतना चीज नहीं दिया रहेगा, इतना चीज मान लीजिए नहीं दिया रहेगा, यहां पे कहेगा आपको डाउन स्ट्रीम जो है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अप स्ट्रीम जो हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको बोट का स्पीड बता दीजिए और स्ट्रीम का स्पीड बता दीजिए। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, ये डीएस क्या हमारा B + S है, B + S है, यानी बोट प्लस स्ट्रीम का चाल है, ये हमारा B - S है ना। तो आप ये इक्वेशन बन जाता है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आप आसानी से समझिए। जब भी आपको बोट का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के, यानी यहाँ जो है 30 और ये जो आपका 10 है, इस दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। दोनों को जोड़िएगा, 30 प्लस हो जाएगा 10, आधा हो जाएगा, यानी 40 का आधा करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर स्ट्रीम का पूछेगा तो दोनों को घटा के आधा कर देना है, यानी 30 - 10 आधा करेंगे,
ये होगा 20, 20 का आधा हो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट का भी है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको स्ट्रीम का हो जाएगा, बोट का यहाँ कम हो कर दिए हैं, लेकिन बोट का यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। बोट का क्या होगा, अधिक होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ बोलेंगे तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आपको पूरा ये क्लीन हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, बोट का हमेशा स्पीड ज्यादा होता है। यहाँ पे मेरे भाई उल्टा लिख दिए हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे बोट का क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा? ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, और इस सवाल को आप कैसे काफी कम समय में लगा पाएंगे, ये तरीका आपको बता रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझे। कहा शांत जल में एक आदमी का चाल जो है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में और धारा की समान दिशा में जो लिया गया समय है उसका 3 गुना है। तो यहाँ से आप ये बात को समझिए, जी यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा मेरे भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। यहाँ से देखिएगा तो 3 गुना समय ले रहा है, किसका, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगा 3 रेशियो कितना, तो 1 हो जाएगा। पूछा किसका है, धारा का वेग। तो धारा का वेग हमको बता दीजिए, या आप इसको ऐसे भी पहले निकाल सकते थे। जरा देखिए धारा का वेग क्या हो जाएगा, तो यहां से आप पहले बोट का निकालिए, यानी मेन का निकाल लीजिए। तो दोनों को जोड़ के आधा यानी 2 का वैल्यू कितना है, तो 28/3 है, यानी 28/3 है। इसको अगर बोले तो मेरे भाई ये आपका काटेंगे कितना गुना है, ये बात हमको बताइए। और पहले रहने दीजिए, स्ट्रीम का निकालिए। यहां से देखिएगा तो ये आधा का आधा, यानी आधा करेंगे, पहले इसको घटाएंगे उसके बाद आधा करेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 का आधा हो जाता है 1। जब ये इसका आधा है, 2 का आधा ये है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 14/3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना। यानी आपका राइट आंसर 14/3 होगा ना। क्लियर। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 7 नंबर सवाल। जरा 7 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल बता दीजिए। ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा है। क्या कहा सवाल, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हर बार 6 घंटा लेता है, यानी धारा के दिशा में भी धारा के विपरीत दिशा में भी। यानी यहाँ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखेंगे अप स्ट्रीम। 24 किलोमीटर जा रहा अप स्ट्रीम, यानी 24 डिस्टेंस अपन में हो जाएगा 6 यानी टाइम। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 36 बटा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, तो 6 चौका यानी 6 4, ये क्या हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो। कहा धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल बताने के लिए आपको क्या बोले, स्ट्रीम का घटा के आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा आंसर है, तो आपका ऑप्शन सी में है ना। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको धज्जियां उड़ाएंगे, सवालों को उड़ाने का तरीका सिखाएंगे। देखिएगा कहा 1/9 धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। यानी धारा के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको 2 घंटा का वक्त ले रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में अगर वो जा रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल पूछा है। यहाँ भी वही सवाल है, आरआरबी जेई का पूछा है सवाल। और जरा देखिएगा, यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम। अब इतना चीज तो नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ये धारा की दिशा में जा रहा है तो 2 8 हो जाएगा 16, यानी 8 हो जाएगा स्पीड, और 4 घंटा लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 4। यहां से पूछा है स्ट्रीम का, तो दोनों को घटा के आधा, यानी घटाइएगा तो 4 का आधा होता है 2, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 9 नंबर सवाल। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया, 19 में है। ठीक है, जरा सवाल को पढ़ते हैं। कहा एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना चाल है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव का चाल। कहा 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल बताइए।
ये सवाल आपको लगता होगा जो बहुत हेक्टिक है, लेकिन मेरे भाई आपको जो तरीका बताएंगे ना, आप देखिए कैसे सेकेंडों सेकेंडों में खेल सकते हैं। तो जरा देखिए, तो सवाल में क्या है, सवाल कह रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर, यानी नाव का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का 4.5 घंटा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, यानी धारा के डायरेक्शन में जा रहा है तो 4.5 घंटा में कितना डायरेक्शन डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 30 किलोमीटर। तो आपका यहाँ से स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, 30 बटे, ये धारा की दिशा में जा रहा है यानी इसमें स्पीड किसका किसका होगा, तो बोट का भी होगा और स्ट्रीम का भी होगा। तो बोट का तो दिया हुआ है 15 और स्ट्रीम का नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं x। फिर इसको जोड़ेंगे अप स्ट्रीम को, क्योंकि यहाँ टाइम लग रहा है, टाइम टोटल लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। फिर हो जाएगा डिस्टेंस अपन में हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम यानी विपरीत जा रहा है तो यानी 15 माइनस हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई। आप ऐसा कीजिए ना, ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन को उठाइए और आप 4.5 घंटा बना दीजिए। जरा देखिए, तो हम कहते हैं 5 लेते हैं, इसका मतलब यहाँ 5 लेते हैं, x का मान हम 5 लेते हैं, कितना, तो 5 लेते हैं। अगर यहाँ 5 लेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, 0 0 कटेगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी ये 1.5 घंटा होगा ना। यहाँ जब 5 लेंगे तो मेरे भाई आपका ये घट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3। आप बताइए 1.5 और 3 मिल के कितना होगा, तो 4.5 घंटा होगा कि नहीं होगा। यानी हमने जो ये 5 लिया है मेरे भाई, हमने जो ये 5 लिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल, एक सवाल और है, आप रुकिए, देखिए, सुनिए, समझिए और सीखिए मेरे भाई, सवालों को कैसे सेकेंडों सेकेंडों में उड़ाना है। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। सवाल को देखिए, सवाल क्या कहा, एक नाव शांत जल में गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में नाव का गति कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में तय कर रहा है कितना, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति पूछा है और यहाँ पे नाव का चाल दिया हुआ है, शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, जरा देख लीजिए। तो यहाँ से आपको अप स्ट्रीम का निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, तो अप स्ट्रीम का मेरे भाई निकल के आएगा स्पीड। तो यहाँ से आप देखिए, तो 20 बटे आप करेंगे 4, ये आ जाएगा 5। ये 5 जो आया है, ये 5 जो आया है, ये किसका किसका, तो b माइनस एस का वैल्यू आया है, b माइनस एस का वैल्यू आया है 5। अब इसमें नाव का चाल कितना है, तो 20 है। 20 अगर यहाँ रखे, अगर इस 5 को इधर लाए और इस s को इधर भेज दे, तो हमारा s बराबर कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बताइए समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल आसान सवाल है, सवालों को कैसे लगाना है ये तरीका आपको आसानी से आना चाहिए, तभी जाके आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं मेरे भाई। मैथ में आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। कहा क्या, सवाल आगे देखिए, कहा किसी नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। यह भी सवाल कुछ उसी प्रकार से है, जरा आप इसमें भाग दीजिएगा तो 9.5 हो जाएगा। यहाँ से अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आएगा, तो अप स्ट्रीम का 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पे जब आप 12 में से 9.5 को घटाइएगा ये धारा का स्पीड निकालने के लिए, तो आपका आ जाएगा 2.5। बोलिए 2.5 होगा घटाने के बाद कि नहीं होगा, यानी ये 2.5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना देर से बता रहे हैं तो मेरे भाई अभी तक आपको समझ में नहीं आया जो कैसे सवालों को सेकेंडों में उड़ाना है, इस तरीके से उड़ाना है। तो यहाँ से आपका स्पीड निकल के आ जाएगा और सीधे 12 में से आप घटा दीजिए 9.5 को, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल कहा एक खिवैया यानी नाव खेवने वाला को खिवैया कहते हैं, को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 100 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में तय करता है।
कहा जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने के लिए 10 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल जा रहा है तो धारा की चाल क्या है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो यहां से आप बताइए, ये प्रतिकूल का बात हो रहा है यानी अप स्ट्रीम का बात हो रहा है। जब अप स्ट्रीम का बात हो रहा है तो आप यहां पे भाग देंगे तो 16 छाके हो जाएगा 96, फिर यहां पे आप भाग दीजिएगा तो ये 6.25 हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से भाग दीजिएगा ये डाउन स्ट्रीम का, तो ये भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 से 100 में 10 से भाग दीजिएगा तो 10 होगा। और आपसे पूछा है धारा की चाल यानी स्ट्रीम, स्ट्रीम पूछा है, दोनों को घटाइएगा तो ये 3.75 हो जाएगा और इसका आधा करना है, आधा कीजिएगा तो ये आपका 1.875 हो जाएगा। बोलिए कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, यह भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव, यानी नीचे की ओर कहने का मतलब मेरे दोस्त धारा की दिशा में जा रहा है, और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद कहा इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति बताइए। आपको जो बोले थे वो बाय ऑप्शन जाने के लिए, तो मेरे भाई ये भी वही सवाल है, तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, ये सवाल आपके लिए रख देते हैं। ये सवाल आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई आप इतना देर से पढ़े हैं तो आप सीखे कि नहीं सीखे ये कैसे पता चलेगा? जब आप सवाल को लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तभी न पता चलेगा जो आप सीखे हैं कुछ भी। तो मेरे भाई मेरे साथी आप निकालिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कौन सा आएगा, तो आप एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा आंसर, ठीक है। आइए आते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 14 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, धारा की गति कितनी है? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। यहां से डिस्टेंस निकाल लीजिए, कुछ नहीं है। यहां से जब देखिएगा तो धारा के विपरीत कह रहा है, यानी अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहेगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, यानी 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में जो होगा ये 16 हो जाएगा कितना 5, इसमें भाग दीजिएगा तो ये 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 3.2 हो जाएगा। आपसे पूछा है धारा की गति बताइए, ये स्पीड है तो स्पीड है, और धारा की गति पूछा है यानी स्ट्रीम पूछा है। स्ट्रीम पूछा है मेरे भाई, दोनों को घटाइए और आप क्या कीजिए आधा कीजिए। दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2.4, इसका आधा कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2। तो कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल है मेरे भाई, ये सेकेंड लास्ट सवाल 15 नंबर है। 16 नंबर तक इस सवाल में इस वीडियो में कवर किए हैं। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। क्या कहा सवाल, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा लगता है। धारा की गति क्या है, इस सवाल को आपको बना के बताते हैं। आप देखिएगा, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है, ये हमारा अप स्ट्रीम है। इसमें बहुत सारा बात फालतू है, आप उसको नहीं देखिएगा। एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम, समय का बात हो रहा है। समय का बात ये हो रहा है जो कह रहा है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत में जो जाता है, धारा के विपरीत में जितना समय लगता है उसका आधा लगता है कहाँ, अप स्ट्रीम में। बस यही बात कर रहा है, ये समय का आधा कह रहा है ना, यानी वही बात कर रहा है। यहाँ से स्पीड देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, जल की चाल यानी कि स्ट्रीम का। यहाँ से आपको तैराक का चाल है तो तैराक का निकाल लीजिए, यानी बोले तो बोटर का, स्विमर का। तो यहाँ पे जोड़ के आधा, इसको जोड़ के आधा कीजिएगा तो 3 का आधा होता है 1.5 होता है ना, 1.5, और 1.5 का वैल्यू सवाल में 9 है, यानी इसका 6 गुना है। उसी प्रकार से स्ट्रीम यानी नौ धारा की यानी जल की गति बोलेगा तो घटा के आधा यानी 1/2 यानी 0.5 होगा। इसका 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप देखेंगे तो इसका 3 गुना है, तो मेरे भाई इसका 3 भागा है, यानी 1/3 है। जब ये आपका 1/3 है तो आपका ये भी 1/3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? आइए आज का लास्ट सवाल जरा देख लेते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल को समझे। यहां भी डाउन स्ट्रीम, यहां भी अप स्ट्रीम। कहा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी जाने में 12 घंटे का समय लगता है, यानी ये स्पीड आ जाएगा। उसके बाद कहा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा यहाँ कांस्टेंट है। 75 किलोमीटर जाएगा तो 7.5 घंटा लगेगा। पूछा है धारा की गति कितनी है? कुछ नहीं है, यहाँ काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बदले ऊपर में 0 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 छः के 72, 12 दूना 24, यानी 6.5 हो जाएगा, 6.25। यहाँ से पूछा है धारा की गति, तो आप मेरे भाई यहाँ पे जो आपका रेशियो आया 10 रेशियो 6.2 आया, 10 रेशियो 6.25 आया। यहां से आपका स्ट्रीम का पूछा है, स्ट्रीम का जरा बता दीजिए क्या करना होता है? घटाना होता है। घटाइएगा तो ये 3.75 होगा, इसका आधा करेंगे तो 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सवाल लगाने का मेथड आपको पसंद आया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।